देखिए, अनुराग कश्यप का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों गंदा है। तो कार लेकर के ब्राह्मणों को गाली दिलवाने की जो परंपरा है, ये बंद होनी चाहिए। तो नशेड़ी आदमी है, नशे का प्रयोग करता है। उसको क्या पुलिस से FIR से दर्ज से इसलिए बच जाओगे कि तुम दलित हो? अरे फूले जी के साथ सब ब्राह्मण ही लोग थे। 20 स्कूल ब्राह्मणों ने बनाए। अब अनुराग कश्यप जब इतना गंदा आदमी इतना गंदी बात बोल रहा है कि हम ब्राह्मण के ऊपर क्या करते हैं, लेकिन उनके नाम पर पिक्चर बना करके ब्राह्मण समाज को गाली दिलवाना कि ब्राह्मण लोग अत्याचारी थे, ब्राह्मण लोग नारी के खिलाफ थे। देखिए, अनुराग कश्यप का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों गंदा है। ब्राह्मण समाज पर उन्होंने जिस तरह की अभद्र टिप्पणी किया है, कभी भी भारत के लोग, भारत के वंशज ऐसे टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात कि संत महात्माओं के नाम पर फिल्म बनाकर ब्राह्मणों को उसमें अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, चित्रण कराना, इस पर आपत्ति है। देखिए, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले जी ने समाज के लिए बहुत अच्छा किया। वो हमारे आदर्श हैं, हम उनको पूजते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। पूरे भारतवर्ष उनका नतमस्तक होके उनको नमस्कार करता है। लेकिन उनके नाम पर पिक्चर बना करके ब्राह्मण समाज को गाली दिलवाना, डायलॉग में उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करना कि ब्राह्मण लोग अत्याचारी थे, ब्राह्मण लोग नारी के खिलाफ थे, ब्राह्मण प्रगतिशील नहीं समाज को चाहते थे, ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, ये सर्वथा गलत है। और गलत इतिहास को तथ्य रख करके उसको पिक्चर को जो बनाया गया है, इसका विरोध था। और ब्राह्मण रक्षा मंच के द्वारा यह विरोध आयोजित किया गया था, प्रेस वार्ता किया गया था, एक चेतावनी दिया गया था। पहले भी, इससे पहले भी बहुत सारी फिल्म आ गई है, छावा भी आई थी, जिसमें कहा गया कि मुगलों के बारे में गलत दिखाया गया। आप कह रहे कि ब्राह्मणों के बारे में गलत दिखाया गया। देखिए, मुगलों के बारे में गलत दिखाया गया। अरे मुगलों के बारे में क्या गलत? मुगल को कौन नहीं जानता मुगलों ने क्या क्या इस देश के साथ किया है। ये विदेशी आक्रांता, अब सुन लीजिए, विदेशी आक्रांता जब इस देश में आए तो उन्होंने भारत को लूटा, धर्म परिवर्तन किया, गरीबों को मारपीट की पिटाई किया, मंदिरों को तोड़ा, धर्म को नष्ट किया। अंग्रेज तो सिर्फ धन लूटे ना, अंग्रेज आए तो धर्मांतरण खत्म हो गया। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में धर्मांतरण खत्म हो गया, कम हो गया। पहले बहुत तेजी से होता था। औरंगजेब जनेऊ तोड़वाता था, गर्दनें काट देता था, मुस्लिम बनो, मुस्लिम नहीं तो मार देता था। अरे प्रेमचंद का पढ़िए ना, एक जिहाद पत्रिका, एक उनका उपन्यास है, मार्केट से गायब है। इसमें भी तो कह रहे हैं कि इसमें जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ उसी को तो दिखाए हैं। नहीं 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 नहीं, ये अरे फूले जी के साथ सब ब्राह्मण ही लोग थे। 20 स्कूल ब्राह्मणों ने बनाए। अंबेडकर जी के गुरु कौन थे? ब्राह्मण थे। अरे ब्राह्मण तो सबका है, ब्राह्मण तो सबका है। भारत की आत्मा ब्राह्मण है भाई, ब्राह्मण सबके साथ रहता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि कभी राणा संगा जी के नाम पर, राणा संगा इस देश के हीरो, राणा संगा 80 घाव खा करके, एक हाथ कटवा करके भारतीय संस्कृति के लिए लड़ते रहे आक्रांताओं से, और उनके ऊपर एक ओछी हरकत करना, वो भी एक दलित नेता का आड़ लेकर के। भाई अखिलेश जी की पार्टी में और भी तो नेता थे, क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं किसी क्षत्रिय नेता से बुलवाए? नहीं, अखिलेश जी ने किससे बुलवाया? दलित नेता से। किसका अपमान कराया? क्षत्रियों का। मुलायम सिंह जी यही किया करते थे। 36 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कराकर गोली मारने वाली फूलन देवी को सांसद किसने बनाया? अखिलेश यादव के पिताजी ने बनाया। क्यों बनाया भाई? तो सवाल ये है कि दलितों का आड़ लेकर के ब्राह्मणों को गाली दिलवाने की जो परंपरा है, ये बंद होनी चाहिए। और इस तरह के कुकृत्य जो कर रहे हैं उस पर ठोस कानून भी बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे कि आए दिन महापुरुषों को, ये जो फैशन हो गया है अपने निजी लाभ के लिए महापुरुषों को कलंकित और कलुषित किया जा रहा है, इस पर रोक लगे। लेकिन वो तो अनुराग कश्यप का कहना है कि फिल्म में गलत हमने क्या दिखाया, अगर गलत लगता है तो माफी मांगने को तैयार है। फिर भी कुछ लोग उनको, अब अनुराग कश्यप जब इतना गंदा आदमी इतना गंदी बात बोल रहा है कि हम ब्राह्मण के ऊपर क्या करते हैं, सुने कि नहीं सुने? मैं बताऊं, दोहराऊं उसको? क्या उसी जैसा मैं गंदा आदमी तो हूं नहीं जैसा वो गंदा है? वो तो नशेड़ी आदमी है, नशे का प्रयोग करता है। उसकी दोनों बीवियों ने कहा छोड़ दिया उसको, इसलिए कि नशा करता है। एक नशेड़ी आदमी, एक गलत आदमी, और एक फैशन बन गया है किसी को अपमानित कर देना, किसी को कुछ भी कर देना। अगर ब्राह्मणों के खिलाफ ये बातें हैं तभी तो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि भाई उसको काट के निकाल दो, सब गलत चीजों को निकाल दो उसमें से। वो जो ब्राह्मणों के खिलाफ अपमानजनक शब्द है उसको हटाओ। क्या गलत बोला जा रहा है? और इस तरह से वो गंदी बात कर रहा है, इस तरह से
वो पेश कर रहा है, इस पर हम लोगों का खिलाफ। फूले जी तो हम लोगों के आदर्श है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि 3 शब्दों से शायद आप लोगों को दिक्कत है। एक महार है, और एक झाड़ू लगा के बांध के चल रहे हैं वो है। मांग पे आप लोग कह रहे हैं हटा देनी चाहिए इसको, तो कह रहे हैं कि गलत कहा है। अच्छा बांध के अच्छा, ऐसा है कि समाज कहाँ आगे बढ़ चुका है। ये फिल्म वाले लेके कहाँ जाना चाहते हैं देश को। देश आगे बढ़ रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका प्रयास हो रहा है, सबका विकास। और फिर पुरानी बातों में जी कि समाज को तोड़ने की साजिश जो राहुल गांधी और विपक्ष का है, इस फिल्म में झलकता है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं इसको, और ट्वीट करके कहते हैं देखो जहां जहां ब्राह्मणों का अपमान होगा, क्षत्रियों का अपमान होगा, सनातन धर्म का अपमान होगा, वहां राहुल गांधी जी खड़े हो जाएंगे, अखिलेश जी खड़े हो जाएंगे। अरे पंडित है वो, छोड़िए वो क्या है, कुछ पता नहीं है क्या है राहुल गांधी। अरे छोड़ो, तो फर्जी है, फर्जी इसीलिए एक वोट नहीं मिलता है। तो सनातन धर्म से खत्म है उनका। लेके सीएम पीएम अपील करते हैं, शायद हो सकता है राहुल गांधी उससे प्रेरित हो। देखिए नहीं, राहुल गांधी उससे प्रेरित है जो हिंदू समाज को तोड़े। जो समाज को तोड़ेगा, जो भारत को तोड़ेगा, राहुल गांधी उसके साथ रहेंगे। ये पूरा गांधी खानदान का यही काम है कि जो देश को तोड़ेगा उसके साथ रहेंगे। दिग्विजय सिंह ओसामा जी बोलते हैं, दिग्विजय सिंह ममता बनर्जी पर एक शब्द नहीं बोलते, राहुल गांधी वहाँ पे हिंदू पलायन एक शब्द नहीं बोलते। तो सवाल ये है कि फूले जो पिक्चर है वो फूले पिक्चर बननी चाहिए, फूले के नाम पर बननी चाहिए, लेकिन उसमें ब्राह्मणों पर जो टारगेट किया गया है इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन अम्बेडकरवादी लेखक संघ है, तो वो है चाहे अम्बेडकरवादी संघ है, वो लोग कह रहे हैं बहुत दिनों से इंतजार था इसका, जो अब सामने आ गया है, जो दलितों पर कैसे अत्याचार हुआ है वो अब सब। मैंने कहा ना कि ये जो निर्देशक निर्माता है इसके, ये महादेवन जी, ये लोग करते क्या हैं, और ये जो दलित चिंतक अपने को बनते हैं, ये नया परंपरा शुरू हुआ, दलित विचारक, दलित चिंतन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जो गैंग है, ये गैंग हमारे इतिहास को खराब कर रहा है। ये अपने को शोधक बोलते हैं, अपने को विचारक बोलते हैं, तो इन्हीं से खतरा है देश को। ये समाज में सद्भावना को खत्म करना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, देश को खंडित करना चाहते हैं, और ये उन्हीं का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण क्या है, सनातन संस्कृति का इंजन है, इंजन पे हमला है, भारत की आत्मा पे हमला है। इस पिक्चर के माध्यम से लबेदा ओढ़ के एक हमला है, ताकि अगर ब्राह्मण कुछ बोलेगा तो एक टारगेट किया जाएगा ब्राह्मणों का। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि आज भी तो घोड़ी नहीं चढ़ने दिया है। कौन घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहा है सोशल मीडिया पे? इसी के नाम पे ये जीते खाते हैं, आरक्षण के नाम पे ये 4 नेता आपको जो दिखते हैं, अखिलेश यादव एंड कंपनी, और ये जो 4 नेता बनते हैं, ये दलितों को लड़ाएंगे नहीं ठाकुरों से और पंडितों से, तो वोट कौन देगा? तो इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सनातन समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी ये देश बचेगा, भारतीय संस्कृति बचेगी, बुद्ध के मानने वाले बचेंगे, ईसा मसीह को मानने वाले बचेंगे, और जैन को मानने वाले बचेंगे, और सिख बचेंगे। और यही स्थिति रहा। और क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा? राणा संघ के ऊपर किस तरीके से हमला कौन किया? सुमन क्या है, दलित। अखिलेश जी क्या बयान दे रहे हैं? होगा तो क्या पुलिस से FIR से दर्ज से इसलिए बच जाओगे कि तुम दलित हो, तुम पंडित हो, तुम ठाकुर हो, इसलिए बच जाओगे क्या? नहीं। सहारा लोग ले रहे हैं क्या? सहारा लेकर के समाज को बदनाम